आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करेंगे जो बुद्ध ने दिया है। और ये थोड़ा मेरी समझ से एडवांस्ड सूत्र है, जो कि जब साधक पकने लगता है और उसकी साधना पकने लगती है और एक समझ की गहराई, होश आने लगता है, थोड़ा अटेंशन जैसे फाइनर होने लगती है। अब ध्यान अपने पे आ पाता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए अपने में ठहर पाता है। तब ये सूत्र उपयोगी होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और गहरा सूत्र है। सतीपताना सूत्र। और बुद्ध ने कहा है कि ये सूत्र सीधा निर्वाण के लिए है, सीधा अवेयरनेस में उतरने के लिए है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सूत्र को समझने के लिए और उसमें उतरने के लिए एक तैयारी चाहिए। और वो तैयारी अगर होती है तो फिर इस सूत्र को पकड़कर निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जैसे तो इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली तो और ये जो मुख्य बातें हैं, जो दो मेन, इसके अलावा सूत्र है फिर जो विधि है एक तरह से। लेकिन उस विधि में ही दो बातें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं कि पहला तो ये कि सब कुछ नश्वर है। बार बार नश्वरता पे जोर है कि हर चीज़ टेम्परेरी है, नश्वर है, इम्परमानेंट है। तो जब साधक इस स्थिति में पहुंचने लगता है, जब उसको ये दिखने लगे कि सब कुछ नश्वर है, इम्परमानेंट है, क्षणिक है, यहाँ तक कि ये शरीर भी क्षणिक है, खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मैं भी क्षणिक हूँ, मैं भी इम्परमानेंट हूँ, जैसा मैं अभी अपने को समझता हूँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, बात है सूत्र की। ये अगर साधक इसमें स्टैब्लिश हो रहा है, हो पाता है, और ये मस्ट है, जरूरी है सूत्र के, इस सूत्र में और सूत्र के लिए कि लगातार हर समय ये एहसास कि ये शरीर, ये संसार नश्वर है, क्षणिक है, जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो क्षणिक है, वो खत्म हो जाएगा अभी। इसी से दूसरी बात निकलती है कि जब ये समझ में आने लगता है, ये दिखने लगता है, जैसे इसका आभास महसूस होने लगे अंदर तक कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इम्परमानेंट है, तो इसी के साथ दूसरी बात होती है कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा जा सके, जिसके प्रति आसक्ति हो, वासना हो, इच्छा हो,
यानी संसार के ही प्रति वासना और आसक्ति ना हो, लेकिन क्योंकि इस क्षणिक है, इसको कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे वैर भी नहीं है, इससे दूरी भी नहीं है, इससे ऐसा भी नहीं है कि इससे घृणा है या इसको नकारना है, छोड़ने की तैयारी है कि इससे भागना है। ना पकड़ना है ना छोड़ना है, ना पकड़ना है ना भागना है इससे, ना इसके पास जाना है ना इससे दूर जाना है, जैसे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे इसकी बात ही खत्म हो गई है। दिखता है संसार, अनुभव में आता है, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, वो अभी है और कल नहीं हो जाएगा, कुछ समय बाद नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये गहरे में बैठ जाए, दिखने लगे लगातार हर चीज में, हर समय, और साथ ही साथ जब ये आभास होने लगता है तो इस संसार, इस शरीर, इस हर चीज की, हर अनुभव की सत्यता खत्म हो जाती है, और सत्यता खत्म होने लगती है तो उसके प्रति कोई भी लगाव, आकर्षण या उससे वैर भाव या उससे भागना, दूर होना, कोई भी चीज नहीं रहती। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे कहना चाहिए सतिपतना सूत्र टिका हुआ है। ये सामान्यतः एक जो शुरुआत कर रहा है साधना की, अध्यात्म में शुरुआत है अभी जिसकी, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत गहरे में मैं दिमाग से कितना ही सोच लूं कि ये नश्वर है, लेकिन गहरे में डीप डाउन हर चीज मुझे सत्य लगती है, और ऐसा नहीं लगता कि नश्वर है, ये याद नहीं रहता। मेरा शरीर ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, मेरा होना लगातार ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ, मैं तो हुई, और ये संसार भी है, सब चीज़ चल रही है, कम से कम कुछ समय तक तो है। उस कुछ समय तक होने में ही लगने लगता है ये तो बहुत है, काफ़ी है। तो इसलिए आयोजन चलते रहते हैं संसार में, प्लानिंग चलती रहती है, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े प्रोग्राम्स और बड़े बड़े प्लान्स होते हैं कि ये करना है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, बहुत कुछ चलता रहता है। ये जो कुछ है ये दर्शाता है कि अभी अनुभव नहीं है, अभी वो गहरे में दिखा नहीं है, बैठा नहीं है कि ये सब कुछ नश्वर है। तो वो जब साधक, एडवांस साधक जिसे मैं कह रहा हूँ, वो एक तरह से इस स्थिति में आने लगा कि उसे सब कुछ दिखने लगा कि नश्वर है, लेकिन इस तरह से नहीं कि इसमें कोई बड़े डिप्रेशन है, बड़ा सैडनेस है, बड़ा घबराहट है। इसीलिए इसमें एक और बात होती है कि अवेयरनेस, कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस में है, जागृत हो रहा है, चैतन्य में है, चेतना है उसकी जागृत थोड़ी, जो साधक है कि वो लगातार अवेयरनेस में। तो अवेयरनेस की एक खासियत और खूबी होती है कि उस अवेयरनेस में, क्योंकि दिख रहा है, अवेयरनेस का मतलब जाना जा रहा है, दिख रहा है, कुछ गहरे में समझ आ रहा है, तो कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, उसी समझ में ये भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ नश्वर है। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि विचार से समझ में आ रहा है कि सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है, अवेयरनेस में समझ में आ रहा है, विचार से नहीं। विचार से कब जब समझते हैं, और अधिकतर यही होता है जो नए साधक होते हैं, कि अगर उन्हें ये बात कही जाती है तो वो उन्हें अजीब सा एक सैडनेस, डिप्रेशन लगता है, संसार मीनिंगलेस है, तो फिर मीनिंग किस चीज़ का है, सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। तो जैसे एक थोड़ा सा डलनेस आ जाती है, एक लगने तक किसी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। तो ये विचार वाला समझ है, विचार से जो समझ आई है। लेकिन जब अवेयरनेस में समझ में आता है कि
सब कुछ क्षणिक है, तो एक तरह से वो दिखने लगा, उसका गहरे में अनुभव है, आभास है कि जो है, जो कुछ भी है, मैं भी हूँ, ये शरीर भी है, ये संसार है, सब कुछ क्षणिक है अभी इसी समय। ऐसा नहीं कि एक थ्योरी के रूप में, ऐसा नहीं एक सिद्धांत के रूप में कि क्षणिक है मतलब कभी खत्म हो जाएगा, अभी है कभी खत्म हो जाएगा, तो एक थ्योरी सिद्धांत के रूप में तो समझ में आ रहा है, विचार के रूप में, लेकिन अवेयरनेस में अभी इसी समय समझ में आने लगता है, जैसे गहरे में आभास है कि ये क्षणिक है, ये इम्परमानेंट है, ये नश्वर है, सब कुछ इसी समय, यहीं, इसी क्षण में। तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये जब साधक अपने ध्यान को साधता है, अपनी अटेंशन को फाइन करता है और अपने पे स्थित करता है, और जब उस स्थिति में जैसे संसार खोने लगा, संसार की महत्ता खत्म होने लगी, संसार की पकड़ कम होने लगी, संसार के प्रति आसक्ति कम होने लगी, तब वो थोड़ा अलग हटके जैसे देख सकता है अपने को भी, संसार को भी, और उस देखने में, उस जागरण में, उस होश में ये दिखने लगता है कि सब कुछ क्षणिक है और फिर भी देखा जा रहा है। तो देखा जाना होने की वजह से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सेंस रहती है, एक कहना चाहिए थोड़ा सा एक होश की प्रेजेंस रहती है। खाली विचार से समझते हैं तो उसमें होश नहीं होता, तो एक जैसे खालीपन आने लगता है, तो उससे एक नेगेटिव, एक अधूरापन, एक अजीब सा सैडनेस आती है। तो विचार से समझ की बात नहीं हो रही, होश से, होश में जब दिखने लगता है ये, उसकी बात हो रही है। तब जब ये कि इम्परमानेंट है, संसार के प्रति ना तो आकर्षण है, ना विकर्षण है, ना उसके प्रति लगाव है, ना उससे दुराभाव है कि उससे अलग हटना है, संसार की कोई जैसे, क्योंकि वो क्षणिक है तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है अब। तब चार चीजें कही हैं बुद्ध ने कि पहला शरीर, काया, बॉडी, ये जो काया है, ये जो बॉडी है जिसमें मेरा होना है, ये इम्परमानेंट है। तो मैं इस शरीर को उस नज़र से देखूं जैसे मैं देखता आ रहा था कि सब कुछ क्षणिक है, तो इस शरीर भी क्षणिक है, इस शरीर से भी कोई ना तो लगाव है, ना इससे अलगाव है, इससे अलग होना है, कोई इसके प्रति जैसे भाव ही नहीं है, बस अब देखा जा रहा है कि शरीर है, जैसे जैसे बाकी संसार है ऐसे ही शरीर है। तो पहले जो बात है, पहला जो सिद्धांत है, वो शरीर को देखना है उस दृष्टि से, अवेयरनेस में, कि सब कुछ नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, किसी चीज़ की पकड़ नहीं है, ना उससे लगाव है ना अलगाव है, इस शरीर से भी अलगाव नहीं है, लगाव नहीं है, जैसे मैं कुछ और ही है, ये शरीर क्षणिक कोई चीज़ है, और ये अवेयरनेस, होश, चैतन्य में दिख रहा है जैसे। तो एक बड़ी अलग स्थिति है, सूक्ष्म स्थिति है ये बात, ये जो बात की जा रही है इसमें रहने की। तो इसको समझना, इसमें होना, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा एडवांस साधकों के लिए ये होता है, जैसे इसका ये भी नहीं कह सकते कि इसको कोशिश करके पा लिया। ये स्थिति होती है जब वो चैतन्य की धार आती है, जब वो होश की धार आती है, जब वो अपने पे जब ध्यान आता है, अपने पे प्रश्न उठता है गहरे में, मेरा होना क्या है। तो पहला है शरीर, शरीर को देखना है। ये पहला सूत्र हो गया।
तो इस सूत्र के लिए जो ओरिजिनल शब्द यूज हुआ है काया उपासना। काया हम शरीर के रूप में समझते हैं, या जो कुछ भी ये जिस रूप और आकार में मैं अपने को देखता हूँ संसार में। उप आसन, उपासना को अगर हम समझे, उप आसन इस काया के पास होना, आसन लगा के बैठ जाना कि मैं इस काया के पास हूँ और देख रहा हूँ कि ये काया क्या है, जैसे नश्वर है, इससे कोई मेरा आकर्षण विकर्षण कुछ नहीं है। अब मैं बस होश में इसके पास बैठा हूँ और देख रहा हूँ, तो ये काया उपासना है। क्योंकि शरीर से सबसे ज्यादा बड़ा बंधन है। शरीर से अगर मुक्ति होती है तो मुक्त होने लगता है जीव। तो पहले तो इस काया को समझना। अब क्या है कि काया को देख के समझ में तो आता है कभी कभी, शरीर को देखो कि यार तो नश्वर है, कभी कभी इसके प्रति हल्का सा आभास होता है एक सामान्य साधक को भी, एक शुरुआती साधक को भी, कि ये तो नश्वर है, समझ में आता है। लेकिन अभी होश की गहराई में जैसे वो साक्षात नहीं हुआ, लेकिन जब वो साक्षात होने लगता है तो वो पहला सूत्र है कि उसमें ठहरना, लगातार उस पे ध्यान रखना कि ये शरीर जो है क्षणिक है। इसके लगातार शरीर के पास होना, देखना उसको लगातार कि ये क्षणिक है, नश्वर है। फिर दूसरा है संवेदना, जो बुद्ध ने सब शब्द यूज किया, संवेदना। वेदना शब्द यूज किया वैसे तो, वेदना उपासना। अब वेदना बड़ा शब्द अलग है, क्योंकि इसको जैसे एक ट्रांसलेशन होता है सेंसेशंस, कि शरीर में जो भी सेंसेशंस हैं, लेकिन गहरे में वेदना को अगर हम देखें तो वेद जो ज्ञान हो रहा है, जो जाना जा रहा है, तो शरीर में किसी भी अनुभव का एक सेंसेशन होता है, किसी भी अनुभव की एक वेदना होती है, किसी खाली शरीर के थ्रू ही नहीं, कुछ जैसे कहीं कुछ घटना घट रही है, वहाँ किसी को चोट लगी तो एक वेदना अपने अंदर होती है, किसी को कोई बुरी स्थिति में है तो अपने मन में एक वेदना होती है, उसे हम कहते हैं दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है दिल में, वो भी एक तरह की सेंसेशन है, वेदना है। तो गहरे में अगर हम इसको परखें, देखें, तो सारा संसार का अनुभव वेदना के रूप में होता है, सेंसेशंस के रूप में होता है। कुछ ना कुछ शरीर के अंदर सेंसेशंस होती हैं, कुछ शरीर के थ्रू जाना जा रहा है। तो ये दूसरा सूत्र है कि इसके पास ठहरना है, और जितनी सेंसेशन, चाहे दर्द की हैं, चाहे सुख की हैं, मजा आ रहा है, दुख हो रहा है, चाहे आंखों से देखने से, चाहे शरीर के अंदर, चाहे सुनकर, किसी भी इंद्रिय के थ्रू, किसी भी सेंस के थ्रू, कुछ भी जो अनुभव हो रहा है उसकी एक वेदना हो रही है, उसको जान के उससे कुछ सेंसेशंस आ रही हैं, और उन सेंसेशंस के आधार पर अंदर कुछ चल रहा है। ये भी याद रखना है कि ये सब कुछ क्षणिक है। शरीर में कुछ व्याधि है, दर्द है, वो भी क्षणिक है। मन में कुछ है इस तरह का, ये भी क्षणिक है, कोई भी वेदना आ रही है, कोई भी अनुभव हो रहा है, वो सब कुछ सेंसेशन जितनी है वो सब क्षणिक है, यानी कि नश्वर हैं, अभी हैं, कल नहीं रहेंगी। तो पहले शरीर पे ध्यान था, फिर शरीर के अंदर, शरीर तो है लेकिन हमें अनुभव कैसे होता है, हमें किस चीज का पता चलता है, वेदना से। तो पहले जब शरीर पे ध्यान आता है कि ये क्षणिक है, फिर उसके बाद शरीर के अंदर जो अनुभव होते हैं, शरीर के थ्रू जो अनुभव होते हैं, वो वेदना है। उस पे फिर उसके साथ रहना, उसको देखना कि वो क्षणिक है, धीरे धीरे इससे भी अलग हटना।
इसको भी गहरे में, अवेयरनेस में, चेतना में देख पाना। तो एक तरफ चेतना है, एक तरफ ये सब कुछ है जो संसार का है, शरीर है, फिर वेदना है। इन दोनों को जैसे हम टटोल रहे हैं, चेतना में इस अनुभव को, वेदना के और शरीर के अनुभव को चेक कर रहे हैं, जैसे कि ये है क्या। और ये गहरे में समझ में बैठ जाना, अंतरतम में समझ आ जाना कि ये सब क्षणिक है। फिर तीसरी बात है चित्त उपासना, जिसे हम मन भी कह देते हैं कई बार। अब वेदना से तो अब धीरे धीरे प्रोग्रेशन है, शरीर से वेदना, वेदना से अंदर जो चित्त है, चैतन्य है कह लो, या जो जानने की क्षमता है। अब वेदना को कैसे पता चल रहा है? शरीर में जो भी सेंसेशंस है, वेदना है, वो पता चल रहा है चित्त से। वो चित्त पे उसका काम हो रहा है। जितने भी अनुभव हैं वो चित्त पे आते हैं, चित्त के अनुभव होते हैं। तो चित्त पे जब पता चल रहा है तो उसको भी देख पाना। तो सामान्यतः मन कहते हैं, मन थोड़ा सा अलग माइंड हो गया कि जिसमें विचार उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और गहरी बात हो रही है। चित्त उपासना की जो कुछ भी अभी तक अनुभव हुआ है वो गहरे में जाना जा रहा है। वो जानना जो है वो चित्त है, चित्त पे हो रहा है। यानी कि संसार का जितना अनुभव है वो मेरे अंदर जो एक तरह से चित्त है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो ना हो तो ये वेदना भी नहीं होगी, कोई भी अनुभव नहीं होगा, शरीर का भी अनुभव नहीं होगा और अंदर कोई सेंसेशंस नहीं होंगी। ये और गहरत चला गया। तो इसको भी देख पाना अवेयरनेस में कि ये भी नश्वर है। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली जैसे निसर्गदत्त महाराज ने कहा है कि कई जगह पे कॉन्शियसनेस भी क्षणिक है। मतलब हम किसी भी चीज़ को जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो ये जो जानना है, ये क्योंकि मैं संसार में हूँ, जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इसलिए पता चल रहा है। तो पता चल रहा है संसार का, तो ये पता चलना भी क्षणिक है। जैसे कि हम कहें कि हम जब गहरी नींद में चले आते तो कुछ पता नहीं चलता, तो जब जगा हूं तब पता चल रहा है, जब नहीं जगा हूं तो पता नहीं चल रहा। तो ये जो डिफरेंस है, ये कॉन्शियसनेस है, ये चित्त है। चित्त पता चल रहा है। और अधिकतर हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द साधक, अधिकतर साधक यहीं पे रुके होते हैं, अटके होते हैं कि जागृत अवस्था, जो कॉन्शियसनेस के तल पे ही काम चलता रहता है। कहना चाहिए कि जैसे हम जब कॉन्शियस हैं उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसमें ही चलते रहते हैं, अटके रहते हैं। तो साधना करेंगे जब जगे हुए हैं, संसार के तल पे कुछ कुछ चल रही है साधना, या कुछ हैबिट्स के ऊपर, सेंसेशंस के ऊपर किसी ने कुछ काम कर लिया कि मैं अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करूँगा। इंद्रियां तो बहुत बाद में है, शरीर बहुत बाद में है, उससे पहले चित्त है। तो शुरुआत शरीर से हो सकती है, फिर अंदर जो सेंसेस हैं, वेदना है, उससे हो सकती है, वहाँ पहुँचते हैं। फिर और गहरे पहुँचते हैं, जब और फाइनल अटेंशन होती है, अवेयरनेस होती है, तो हम पहुँचते हैं चित्त पर। और वहाँ पर फिर ये जो जाना जा रहा है, जानने की क्षमता है, ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेशन है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभासी बात है, तो ये भी लिमिटेशन है। क्या मैं जैसे संसार को जान रहा हूँ, जब तक संसार दिख रहा है तब तक हर चीज़ लिमिटेड है, सीमित है, और मैं फिर उसमें बंध जाता हूँ। तो जानना भी, ये देखने की क्षमता, जानने की क्षमता जो है, ये भी लिमिटिंग है। जैसे मैं देखता हूँ संसार में, तो दो आंखों से जो देख रहा हूँ, संसार के जो चक्षु हैं, संसार की जो आंखें, संसार ही देखती हैं। तो संसार की आंखों से जो दिख रहा है, देख पाना है,
वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। तो अब इसको भी देख पाना कि ये लिमिटेड है, ये क्षणिक है, ये अभी कुछ दिख रहा है, कल कुछ और दिखेगा, अभी कुछ अनुभव हो रहा है, कल कुछ और अनुभव, सेम ही चीज़ अलग तरीके से अनुभव होगी। इसकी क्षणिकता को गहरे में, अवेयरनेस में देख पाना, चैतन्य में जान पाना, चेतना में, जागृति में, होश में जान पाना। और चौथा सूत्र है धम्मम उपासना, यानी धर्म को देख पाना, समझ। अब होता क्या है कि यहाँ तक समझ में आ रहा है और फिर ये समझ में आने लगता है कि कैसे ये सब चक्र चल रहा है। धर्म अगर हम समझे, लॉज, नियम, जो कुछ भी चल रहा है उसका रूल क्या है, उसका नियम क्या है, उसका लॉज क्या है, उसके धर्मा क्या है। तो कैसे कोई भी चीज फंसी हुई है शरीर पे, सेंसेस, संवेदनाओं, वेदनाओं में, चित्त पर, कैसे ये सब नियमानुसार फंसा हुआ है सब कुछ। जब वो धर्म समझ में आने लगता है, जब वो धम्मा समझ में आने लगता है कि ये ऐसा ही है, जो चल रहा है वो चल रहा है, हर चीज का अपना एक धर्म है, नियम है, उसके अनुसार चीजें हो रही है, तो इसमें पर्सनल मैं, मेरा, ये खत्म होने लगता है। फिर जो है वो है। इस जो है वो है में फिर होना मात्र का सेंस और अनुभव, बीइंगनेस का अनुभव, कि जब ये दिखने लगता है जो है वो अपने आप हो रहा है और उसका कोई, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, कुछ पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप में चल रहा है सब कुछ। नियम अनुसार कह सकते हो, धर्म के अनुसार, धर्म है एक, और वो भी क्षणिक है एक तरीके से। जो चला आ रहा है वो नियमों के अनुसार चला आ रहा है, आता है, जाता है, खत्म होता है, सब कुछ चला आ रहा है। तो इसकी भी फिर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अब रस ही नहीं बचा, इसमें कुछ बात ही नहीं बची, सब चल रहा है, बस हो रहा है जैसे। फिर उसमें फिर बीइंगनेस की, जो हो रहा है वो है, जो है वही है, बस वो होना मात्र, वो अब उस होने मात्र में कुछ भी फॉर्म, कुछ भी संसार, कोई भी किसी भी चीज का कोई किसी रूप में नहीं है। इसलिए फिर वो एक तरह से ज्ञान स्वरूप हो जाता है, चैतन्य स्वरूप हो जाता है, चैतन्य के रूप में। चैतन्य ही है, जानना मात्र हो गया। अब होना मतलब बस होना ही है, अब होने का ही अनुभव है और कुछ है ही नहीं चारों तरफ। होने को ही जाना जा रहा है बस, उस जानने में ही अब जाना जा रहा है, मतलब वो जानना ही होना है, उस जानने में ही होना है। तो ये बड़ा अलग बात हो जाती है, तल हो जाती है। तो यहाँ पर जब इस चौथे तल पे पहुँचते हैं, धम्मम उपासना, तब ये बात गहरे में स्थित होने लगती है। तो ये जो एडवांस साधक है उनके लिए ये सूत्र हैं जो बड़े गहरे हैं, जो बुद्ध ने दिए, और बड़े बहुत कहीं और शायद पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि बुद्ध ने सीधी सी प्रैक्टिकल सूत्र दिए हैं जो साधकों के लिए दिए हैं, डायरेक्ट। हालांकि और शास्त्रों में भी इसी से पैरेलल बातें की हैं, जैसे अगर हम मांडुक्य उपनिषद पढ़े तो इसी टाइप की सी सिमिलर तल बताए हैं, लेकिन वो अलग तरीके से बताए गए हैं। यहाँ अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन बड़े गहरे हैं। अगर कोई इन पे उतर